नमस्ते। तो आज हम सर्कुलर मोशन का जो हमने काइनेमेटिक्स डिस्कस किया है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो एज यूजुअल जैसा हमने काइनेमेटिक्स में किया था वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेटरी मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या चीजें होंगी ये बात आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होगा ओमेगा इज कांस्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या होती थी जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट। सो यार ओमेगा इज कांस्टेंट। दूसरा, अल्फा इज जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ठीक है। और तीसरा फैक्टर, अब हमें पता है एज v इक्वल टू ओमेगा आर। व्हाट डज इट मीन? ओमेगा कांस्टेंट, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगी एक सर्कल में। तो मतलब यहां पे आ गया कि आपकी जो v है v भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। बट रिमेंबर इस v से मेरा मतलब है स्पीड। दिस v इज स्पीड नॉट वेलोसिटी। ठीक है। दिस इज एनीवे वेरिएबल, v इज वेरिएबल। बट सिर्फ किस में वेरिएबल है v यहां पे? इन डायरेक्शन ओनली। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी क्या चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। तो क्या क्या कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, अल्फा जीरो है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट सिर्फ डायरेक्शन में। अब आपके पास एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट में बांट के मैंने आपको सिखाया है सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज ए सी, वो तो आप किस किस के इक्वल लिखोगे? ओमेगा आर या फिर ओमेगा वी या फिर वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज देयर। ठीक है। वो तो होगा ही होगा, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती है। ठीक है। हाँ, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन इज जीरो। बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि ए टी जो है वो अल्फा आर के इक्वल होता है, या फिर आप उसे क्या भी लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अल्फा जीरो है, तो डीवी बाई डी टी भी जीरो हो गया, यानी ए टी जीरो है यहाँ पे। सो दिस टर्म इज जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दीज आर फ्यू थिंग्स। नाउ एक पॉइंट है विच इज नॉट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप पेज के ऊपर लिख लें। इट इज रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो मेरा क्वेश्चन ये है वो कि इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी, इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो ये क्वेश्चन मैं आपसे आंसर चाहता हूं। आप लोग मुझे ग्रुप पे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा विद लॉजिक। सो विल डिस्कस इट देयर। ओके, रिटर्निंग बैक। सो वी गॉट दिस नंबर्स। आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशंस गवर्निंग दिस मोशन? सो इक्वेशंस गवर्निंग दिस मोशन आर, सी, सो जैसी इक्वेशंस हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखी थी इन काइनेमेटिक्स चैप्टर, वही इक्वेशंस आपको यहां भी देखने को मिलेंगी। देखिए क्या। सो हियर ओमेगा इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। सो पहली इक्वेशन एंगल के टर्म्स में बताता हूं। एंगल टर्न्ड बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर of the particle, मतलब ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल।
ठीक है, इन डेल्टा टी सेकेंड्स will be, equation is ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप ओमेगा को अगर रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड में यूज करेंगे तो थीटा आपका रिवॉल्यूशंस में आएगा, ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में यूज करेंगे तो थीटा आपका रेडियन में आएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द नीड यू कैन यूज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो आप ओमेगा को सीधा लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा थीटा की जगह मैंने सिर्फ थीटा लिख दिया, सो दैट इज ओमेगा इंटू डेल्टा टी। Now second equation which you can use is this one. As speed is constant here, so what you can use, that speed, you know this, speed is equal to distance divided by time. So distance it's specific to note here कि हम किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about distance in this case. Okay, so डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट डिस्टेंस एज स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो डिस्टेंस आई कैन राइट इट इज स्पीड इंटू टाइम। दिस इज अनदर फॉर्मूला, ठीक है। सो v इंटू डेल्टा टी विल गिव यू द डिस्टेंस, आप इन्हें आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्टिकल विल टेक फिक्स्ड टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो इन यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल टेक्स fixed time to complete each revolution, and that time is called time period, ठीक है, and this time is called time period। तो ये एक डेफिनेशन आ गया आपके पास टाइम पीरियड की। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। सो टाइम पीरियड सबसे पहली बात सिर्फ कौन से मोशन में ही डिफाइन होगा, आपका यूसीएम में। अगर अल्फा रहा तो ओमेगा बदलेगा, तो स्टार्टिंग में इसको रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिवॉल्यूशन जल्दी जल्दी कंप्लीट होते जाएंगे। तो वहां पर टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं क्या अपन? सो आंसर इज नो, यू कैन नॉट डिफाइन टाइम पीरियड देयर, बट हाँ यहां डिफाइन कर सकते हैं यस, क्योंकि यहां हर रिवॉल्यूशन सेम टाइम में कंप्लीट होगा। ओके, सो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, समझ लेते हैं अपन। देखो, तो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने आपको अभी दो लिखवाए हैं, एक तो एंगल टर्न थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और दूसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो इन वन रिवॉल्यूशन, तो मैं लिख लेता हूं एंगल टर्न इन वन रिवॉल्यूशन कितना होगा, वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, यस और नो? सही बात। और आपको पता है कि एंगल टर्न हियर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है, कैपिटल टी। तो वन रिवॉल्यूशन का मतलब कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। सो आई कैन राइट थीटा इज ओमेगा इंटू डेल्टा टी। सो आई वांट टी, सो टी विल बी इक्वल टू, थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई ओमेगा इंटू टी। सो टी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो टी की जगह लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइडेड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये एक बढ़िया फॉर्मूला है, आगे भी बहुत काम आता रहेगा आपको। सो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। नाउ ओमेगा मस्ट बी इन रेडियन पर सेकेंड। सो टेक ए नोट, अब जब भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें हियर, तो यहाँ पे जो ओमेगा है उसे पक्का किस में होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि आपने एंगल किस में पुट किया हुआ है यहाँ पे, रेडियन में। ठीक है, अगर मैं 360 बाई ओमेगा लिख दूं तो फिर वहां पे ओमेगा होना चाहिए डिग्री पर सेकेंड में, पर दैट इज वी डोंट यूज दैट यूनिट। तो यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इन
रेडियन पर सेकेंड। आपको ये समझ में आ गया? अब एक और टर्म डिफाइन करते हैं अपार्ट फ्रॉम द टाइम पीरियड इन दिस मोशन, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सिंपल है। टाइम पीरियड क्या है आपका? टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। आप अगर और डेफिनेशन लिखना चाहें, ठीक है, टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, इसे बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी हो जाती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कि पर सेकेंड कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो दिस इज अनदर टर्म वी डिफाइंड इन दिस फ्रीक्वेंसी। इसे मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस completed in 1 second। ठीक है, तो अब कैसे करोगे आप लिखोगे टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी मैं लिखूंगा इन t seconds नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड। तो बताओ कितने आएंगे? टी आपका टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है? एक। सो इन 1 सेकेंड, आप देखिए, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड, तो कितने आ जाएंगे? देखो, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जा रहा है बच्चों? 1 डिवाइडेड बाई टी बन जा रहा है कि नहीं? अब इसी को एक्सटेंड करके अपन ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज टी? यू आर सीइंग टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपके पास? 1 डिवाइडेड बाई टी। तो अब आप क्या और लिख सकते हो यहाँ पे? आप देखो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को एक तो आपने 1 बाई टी लिख दिया, 1 बाई टी लिखा, उल्टा हो जाएगा ये, इट विल बिकम ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? आप इसे ध्यान रखें, इन ए सिंगल फॉर्मूला, ठीक है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। कैन यू चेक? ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। यस, ये भी काम का फॉर्मूला है, एंड एफ इज ओमेगा बाई 2 पाई, ऐसे आप याद रखें। अब एफ की यूनिट्स वगैरह क्या होगी ये समझ लीजिए, तो कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा मैंने लिखा है, आपको दिख ही रहा है। यूनिट क्या आनी चाहिए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड। सो यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ frequency is revolutions per second। यही तो होगी, नंबर ऑफ revolutions per second, so it is revolutions per second, or I can write RPS। so RPS is SI unit of frequency। now frequency की SI unit को एक नाम दे दिया गया है, जैसे हमने फोर्स की SI यूनिट को नाम दे दिया था साइंटिस्ट के बेसिस पे न्यूटन, वैसे फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट को एक नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड हर्ट्ज। ठीक है, नाउ 1 RPS, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसे इन शॉर्ट अपन लिखते हैं 1 कैपिटल H Z। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई फिर? हर्ट्ज हो गई। सो फाइनली वी गॉट SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके पास कितनी आ गई? हर्ट्ज, HZ, दिस इज द सिंबल। इस हर्ट्ज का मतलब क्या है? RPS, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। RPM में दिया है तो आप हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओमेगा। सो I hope you are able to understand this uniform circular motion. Let me summarize the formulas at one place which we have to use in this motion of uniform circular motion. See the formulas. So the summary here is simple. पहला फॉर्मूला आपको यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। दूसरा आपको यूज करना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू डेल्टा टी, वी डेल्टा टी। ठीक है, तीसरा आपको यूज करना है टाइम पीरियड, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ बस स्टार लगा लीजिए, ओमेगा इज इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और चौथा आपको फ्रीक्वेंसी यूज करना है, जिसके बहुत सारे फॉर्मूले है, 1 बाई टी भी है और ओमेगा बाई 2 पाई भी है, और एक आप याद रखिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ।
बाकी चीजें आपको पता ही है. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस विच वी विल यूज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मुझे दिया हुआ है या नहीं इन क्वेश्चंस. ठीक है. वेल, सो वी विल सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट फर्स्ट, देन वी विल मूव टू एंगुलर एक्सेलरेटरी मोशन. ओके. वेल, ओके. तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन. लिखिए, a particle is moving in a circle. A particle is moving in a circle with frequency 20 hertz. A particle is moving in a circle with frequency 20 hertz. Find first part time period, second part angular velocity. ठीक है. ये दोनों करते हैं पहले सॉल्व, फिर अपन आगे देखते हैं. तो मैंने क्या बोल दिया कि पार्टिकल सर्कल में जा रहा है और फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको. तो मतलब वो हो गया फिर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि आप फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. तो मैंने आपको क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी, 20 हर्ट्ज. तो आपको तुरंत फीलिंग आ जानी चाहिए कि 20 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 20 चक्कर पूरा कर रहा है, मतलब काफी फास्ट घूम रहा है वो. 1 सेकेंड में 20 चक्कर पूरा कर रहा है. ठीक है, 20 हर्ट्ज. ऑलराइट. तो अब देख लीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी पता है. आपसे पहला पार्ट पूछा टाइम पीरियड, तो टी होगा आपका 1/f. तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/20 सेकेंड्स, यानी कि 0.05 सेकेंड्स. दिस इज द टाइम पीरियड. वेल, सेकेंड ओमेगा. सो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है 2πf. यहाँ से रेडियन पर सेकेंड में आएगा आपके पास. सो 2π इंटू 20, सो इट कम्स आउट टू बी 40 रेडियन पर सेकेंड. सो ये दो आंसर आ गया आपके पास. ओमेगा का भी आ गया. तीसरा पार्ट इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं. लिखिए, फाइंड एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in 3 seconds. In 3 seconds. So how will you solve angular displacement of particle in 3 seconds? So you know the formula, theta is equal to omega into delta t. So how much will you get? Theta is equal to 40 radian per second multiplied with 3 seconds. तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 120 रेडियंस. सॉरी, इट इज 40 पाई. इट इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पे पाई रहेगा और ये आंसर भी मेरा किस में निकल के आएगा, पाई में. सो 120 पाई रेडियन, इतना एंगल टर्न हुआ है. अब देखो, एंगल 360 से ज्यादा आ सकता है. बिल्कुल 2 पाई से ज्यादा आ सकता है ना. एक चक्कर 2 पाई, दूसरा 4 पाई, तीसरा 6 पाई, टोटल ऐड होते जाएंगे वो. ठीक है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया मेरे पास 120 पाई. अगला पार्ट आप लिखिए, इफ radius of the circle is 2 meter, then find distance traveled in 2 seconds. तो आपको क्या दे दिया यहाँ पर, रेडियस, और दे दिया आपको कितनी, 2 मीटर. अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. कितने टाइम में पूछ रहा है, 2 सेकेंड में. पहले स्पीड निकाल लेते हैं. सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ओमेगा कितना मिला मुझे, 40 पाई इंटू आर मुझे मिला 2. सो आई गॉट इट एज 80 पाई. इसकी यूनिट आएगी बच्चों मीटर पर सेकेंड. इट इज स्पीड. ठीक है. सो इट इज 80 पाई मीटर पर सेकेंड. तो आप यहाँ पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में. डेल्टा टी कितना पुट करेंगे, 2 सेकेंड में पूछ रहा हूं मैं. तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v. आपको मिल गया 80 पाई इंटू 2. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 160 पाई मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 seconds. तो आप देख लीजिए, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर questions based on uniform circular motion. Okay, next part, you tell me, find centripetal acceleration. Find, या सिंपली ये भी पूछ सकता हूं, find acceleration.
तो एक्सेलरेशन होता है रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT 0 होता है, तो फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल ही रह गया आपका, AC के इक्वल। तो क्या क्या करोगे आप AC के लिए, A हियर इज इक्वल टू AC बिकॉज AT इज 0 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर R भी यूज कर सकते हो, V स्क्वायर बाय R या ओमेगा V भी यूज कर सकते हो, योर चॉइस। देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन विच इज सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा आया मेरे पास 40 पाई का स्क्वायर इंटू रेडियस विच इज 2, सो इट कम्स आउट टू बी 1600 यानी 3200 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंड वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, ये जो वैल्यू है वो रेडियन पर सेकेंड में नहीं आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। इट इज एक्सेलरेशन नॉट एंगुलर, सो you will have the unit as meter per second square. So this is the acceleration it possesses. Can understand? V square by R से भी चेक कर लो, तो V कितना है 80 पाई, इसका स्क्वायर करो 80 पाई का, तो 6400 पाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 6400 पाई स्क्वायर। सो उससे डिवाइड करोगे 2 से तो कितना रह जाएगा 3200 पाई स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। So is uniform circular motion uniform motion? Answer is no. Uniform circular motion is not uniform motion because there is acceleration, but that acceleration is not changing the speed here. It is only changing the direction of velocity. Okay. तो स्पीड कौन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है, ये बात ध्यान रखें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ क्या चेंज कर रहा है यहाँ पे, या क्या चेंज करता है, डायरेक्शन। ओके देखिए, ए फैन इज रोटेटिंग एट स्पीड 100 RPM। अब स्पीड टर्म यूज किया है उसने और बोल दिया 100 RPM, तो आपको खुद पहचानना है कि ये टर्म क्या है। स्पीड तो नहीं हो सकता ना, स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में होती है, और इसने तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 100 RPM लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये है क्या, ठीक है, समझेंगे। if this RPM is constant, then find frequency in hertz, time period in seconds, angular velocity in radian per second। पहले तो 3 चीजें, तो ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी ही है, बट हर्ट्ज में नहीं है, रिवोल्यूशंस पर मिनट में है। आप इसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में आता है कन्वर्ट करना, बिल्कुल। तो मुझे पता है कि 1 RPM 1 revolutions per minute can be written as 1/60 RPS। तो क्या करूंगा मैं, 100 RPM को कन्वर्ट कर लूंगा RPS में, so it will be 100 divided by 60 RPS, so it will be 10/3 RPS। RPS is hertz, so frequency आ गई मेरे पास 10/3 hertz, यानी रफली 3.3 राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में। आप समझ गए, 3.33। ओके, फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज में, तो टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/f, यानी कितना हो जाएगा 3/10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया 0.3 सेकेंड्स। ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2πf, बट f मस्ट बी इन हर्ट्ज हियर, सो 2π इंटू f आया मेरे पास 10/3, सो इट कम्स आउट टू बी 20π/3 रेडियन पर सेकेंड। So this is your omega. So you found these numbers जो उसने पूछे हुए थे। बाकी आगे वही पार्ट आपसे पूछ सकता है, एंगल टर्न इन 2 सेकेंड्स। सपोज ये पूछ रहा है एंगल टर्न इन 2 सेकेंड्स, तो क्या करोगे आप, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, तो ओमेगा आपको दिया हुआ है 20π/3, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो एंगल टर्न इन 2 सेकेंड आ जाएगा आपके पास 40π/3। सो कोई परेशानी आपको आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो एक और बात मैं आपसे यहां पूछ सकता हूं, जैसे अगला पार्ट आप लिखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन
फर्स्ट पार्ट 0.6 सेकेंड्स, 0.6 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने पूछा आपसे 0.6 सेकेंड्स में, और आपको दिया हुआ है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर। तो देखो सोचो, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कहां से जाना पड़ेगा अपने को? डायग्राम से। तो मेरा पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, मान लो यहां से स्टार्ट किया उसने t=0 पे, तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है वो कितना निकल के आया अपने पास? 0.3 सेकेंड्स। सो 0.3 सेकेंड में ये पार्टिकल यहीं घूम के आ जाएगा कि नहीं? कोई भी सेंस में मान लो घूम रहा है, मैंने मान लिया चलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो इन 0.3 सेकेंड इट विल कंप्लीट वन राउंड सिंपली, इट विल बी हियर at which time t1 which is 0.3, it will be again here at next 0.3, so it will be 0.6 seconds. So after 0.6 seconds, where it is at the initial location only. So what is the displacement? 0. Yes. Okay, now I am asking find displacement in 1/10 seconds. Find displacement in 1/10 seconds, यानी कि 0.1 seconds. Correct? Let's see. Displacement in 1/10 seconds. अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस डायग्राम से ही जाना पड़ेगा, आपको एंगल टर्न निकालना पड़ेगा। तो आपके पास ओमेगा कितना है? You have 20 pi/3. Yes. So आपके पास ओमेगा अवेलेबल है 20 pi/3 रेडियन पर सेकेंड, और मैंने टाइम कितना दे दिया आपको? 1/10 सेकेंड्स, यानी 0.1, 1/10 सेकेंड्स। तो कैन यू फाइंड एंगल टर्न ओमेगा इंटू डेल्टा टी? इट विल बी 20 pi/3 इंटू 1/10, सो इट कम्स आउट टू बी 2 pi/3 रेडियन एंगल टर्न। अब मैं इसी डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है? वापस से अपन एक सर्कल बना लेते हैं। तो इस बार कितना टर्न हुआ? ये 2 pi/3। यू अंडरस्टैंड? 2 pi/3 इट इज डबल ऑफ pi/3 मींस 120 डिग्रीज। तो कहीं से भी मान लो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, चलो मैंने मान लिया पार्टिकल यहीं से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द t=0 इंस्टेंट, ठीक है? ये 90 डिग्री हो जाता, 180 डिग्री हो जाता, ये 120 डिग्री जा रहा है, तो लगभग यहां पहुंच रहा है, ठीक है? तो हियर इज द पार्टिकल एट 0.1 सेकेंड्स। सो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मेरे लिए ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो आई जॉइन दैट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच वी वांट टू फाइंड। मान लो ये O है, कंसीडर दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये एंगल कितना आ गया आपके पास? 2 pi/3। दिस एंगल इट इज 2 pi/3। सो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको वेक्टर्स के टाइम पे सिखा चुका हूं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सामने वाली साइड पे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है आपको। तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा, तो ये एंगल π/3 आ जाएगा और ये वाला एंगल भी π/3 आ जाएगा। ये आपकी रेडियस है, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पॉइंट D हो गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आएगा? योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ any of these length से twice of AD, I write ED plus DB, वो इक्वल है। यस, तो क्या आप ये लेंथ निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में? यस यू कैन। तो ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है? इधर बना लेते हैं अपन। दिस इज हाउ द ट्राइंगल इज, ठीक है? ये एंगल 90, ये एंगल π/3, ये O है, ये D है, ये A है और ये R है। तो आपका OA हाइपोटेन्यूस हो गया। आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या यूज करोगे आप? साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई OA। तो AD कितना आ जाएगा आपके पास? OA इंटू साइन π/3, OA इज R। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। यस, सो आपके पास जो AD है बच्चों को कितना आ गया? √3R/2। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया? ट्वाइस ऑफ इट। सो यू गॉट योर डिस्प्लेसमेंट एज √3 मीटर। सो आई थिंक कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। यस, तो आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट इन, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन हाउ मच टाइम?
से का टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 0.3 3.1 seconds. Find. This is homework. Displacement of particle in 3.1 seconds. Same question. So I consider कि आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये समझ में आ रहा है और उसके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं ये भी आप लोग समझ पा रहे हैं. तो अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज एंगुलर एक्सेलरेटरी मोशन. सो लेट अस मूव टू दैट. Uniform angular acceleratory motion. Uniform angular acceleratory motion. यह सब कुछ एंगुलर टर्म में ही चलेगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आपका अल्फा 0 था, यहां पे आपका अल्फा कांस्टेंट रहेगा, नाम से ही दिख रहा है. ठीक है, ऐसे अपन बुलाया करेंगे UAAM, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेटरी मोशन. सो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट रहेगा. अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो आपका ओमेगा बदलेगा. तो फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका वही रहेगा कि आपको पता है कि अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी. जैसे वहां पे डिराइव किए थे अपन, ए इज डी वी बाई डी टी, फॉर्मूले लिखे थे हमने. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. मैं डायरेक्ट फॉर्मूलेस लिख दे रहा हूँ. इज दैट ओके? हाँ, ये फॉर्मूलेज आपको आते हैं एनीवे. ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी. और अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा. अच्छा, आपको करना क्या है, ये फॉर्मूलेज याद रखने के लिए आप कंपैरिजन से करेंगे. आपको करना क्या है, मैं इधर बता रहा हूं कि जो काम लीनियर काइनेमेटिक्स जो हमने पढ़ा उसमें पोजीशन करता है. ठीक है, इट इज एन एनालॉजी. इक्वल मत करना. आई एम नॉट सेइंग कि पोजीशन इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन. नो, आई एम नॉट सेइंग. मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूं कि जो काम यहाँ पे आर करता है वो काम इधर कौन करेगा, थीटा. जो काम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता था वो काम यहाँ पे कौन करेगा, डेल्टा थीटा या थीटा. जो काम यहाँ पे आपका v करता था वो काम यहाँ पे ओमेगा करेगा. जो काम यहाँ पे a करता था वो काम यहाँ पे अल्फा करेगा. तो ये सारी बातें आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इक्वेशंस को डील करना. जैसे वहां पे फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी. तो एक्सेलरेशन की जगह अल्फा. आई एम नॉट सेइंग, आई एम रिपीटिंग, ए इज नॉट इक्वल टू अल्फा. सिर्फ फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं. ठीक है, इक्वल नहीं है. आपको मैं सिखाया हूं कि हाउ एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू अल्फा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा या अल्फा इंटू आर. Centripetal is omega square r or v square by r. So I'm not saying they are equal. I'm saying this is the way you can consider or remember them as formulas. See, acceleration was v dv by dr. तो वैसे यहाँ पे ये हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा. v was dr by dt, so it is d theta by dt. Alpha was, you know, acceleration was dv by dt, so here alpha is d omega by dt. So these are the formulas you can use anytime. All right. So यहाँ पे इक्वेशन बनेंगी बिल्कुल वैसी ही. वहां क्या थी पहली इक्वेशन याद करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ बन जाएगी v की जगह कौन, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी. दूसरी इक्वेशन याद करो, वहां क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. साइड बाई साइड लिख दूं, यहाँ हुआ करती थी v इक्वल टू यू प्लस ए डेल्टा टी. ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन. यहां दूसरी क्या हुआ करती थी, दूसरी हुआ करती थी s इज इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी का होल स्क्वायर. तो यहां पे क्या आ जाएगी आपके पास, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू डेल्टा टी. ठीक है, प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर. तीसरी इक्वेशन जो आपको यहां डील करनी है वो यहाँ क्या हुआ करती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ हो जाएगी आपकी ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा.
ओके, अब फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, जो यहाँ फोर्थ होती थी मैंने आपको लिखवाई थी, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटू सॉरी डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ये इक्वेशन, s की जगह पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाई टू इंटू डेल्टा टी। And then comes the fifth equation. So, how will you find the fifth equation here? See, so fifth equation here was nth second वाली equation. तो s nth was equal to u plus a n minus 1 by 2. तो यहाँ पे भी वो फिफ्थ इक्वेशन बच्चों आ जाएगी मेरे पास, थीटा nth यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा into n minus 1 by 2. So these are the equations of uniform angular acceleratory motion. The key to this is alpha constant. और वहां uniform acceleratory motion में क्या की थी, acceleration constant. तो यहाँ acceleration constant नहीं है बच्चों, कौन constant है, अल्फा constant है। तो ये जो equations वहां हुआ करती थी उन्हीं का एक रिप्लिका या इमेज आप इधर देख रहे हैं, रिप्लेसिंग दिस टर्म बाय दिस, क्योंकि कैलकुलेशन वही जाने वाली है, तो याद हो जाएंगे आपको इक्वेशन आसानी से। ठीक है, ओके। अब कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देने हैं, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सा होता था, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल 0 था, जबकि यहाँ पे टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन उन दोनों के रिजल्टेंट से निकलेगा, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल के। ठीक है, सो लेट अस सी दैट, उसे भी अपन लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा AC, वो अब भी आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R और ओमेगा V। ओमेगा बदलेगा कि नहीं, हाँ जी ओमेगा बदल रहा है टाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि अल्फा है मतलब ओमेगा बदल रहा है। तो अच्छा स्पीड बदल रही है, हाँ जी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यस, AT इज अल्फा R, सो ओमेगा इज ए हियर इन दिस केस दिस AC इट इज वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड भी है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा है वहां पे आपको सोचना है कि क्या AC कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यहां पे तो ये वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा AT है अल्फा R, अल्फा कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो AT कांस्टेंट है यहाँ पे, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड में। भाई डायरेक्शन तो टेंजेंट के हिसाब से बदलती जाएगी ना, पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, अभी टेंजेंट ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, तो डायरेक्शन पर तो बदल ही रही है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसमें, मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे डायरेक्शन में वेरिएबल है। ठीक है, सो AT है इसलिए स्पीड बदल रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो यहाँ कैसे निकालोगे आप, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और कभी कभी एंगल वगैरह भी पूछ लेता है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल, एंगल बिटवीन टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो इसके लिए डायग्राम याद रखो जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हियर इज द सर्कल। ठीक है, और पार्टिकल यहाँ पे है फॉर एग्जांपल किसी मोमेंट पे, और इस तरीके से उसके पास अल्फा है, इसी तरीके से वो घूम रहा है, यहाँ पे ओमेगा है, तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस बनते हैं। एक एक्सेलरेशन बनता है सेंट्रीपिटल AC which is towards center, दूसरा एक्सेलरेशन बनता है टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल which is AT, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है आपका ओवरऑल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे वो बनेगा आपका ओवरऑल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अब आप इसे एंगल बना सकते हैं, यू कैन कंसीडर दिस एज थीटा, can consider this as theta. So here theta is angle between overall acceleration and centripetal. वो किसी में भी दे सकते हैं, आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ये डायग्राम याद रखें। तो क्या आप यहाँ से वेक्टोरियली लिख सकते हैं कि tan of theta is equal to this part, this is AT divided by AC, पर वो थीटा किसके साथ एंगल है, थीटा इज एंगल between A and AC, यानी acceleration and centripetal acceleration. So this is the story of acceleration in uniform acceleratory motion, angular acceleratory motion. Clear?
तो चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। लिखिए आप लोग, लिखिए a particle is moving with constant angular acceleratory, moving in constant angular acceleratory motion। ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, एक बार पूरा लिख के फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए UAAM, मतलब अल्फा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखिए if it starts from rest and angle turned in fifth second, angle turned in fifth second, पांचवा सेकेंड is pi radian, then find angle turned in next 3 seconds, अभी बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसा क्वेश्चन है ना। आपको क्या दे दिया गया है, आपको बोल रहा है UAAM है फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब अल्फा हो गया कांस्टेंट, और क्या बोल दिया, एंगल टर्न इन फिफ्थ सेकेंड यानी थीटा फिफ्थ, ये दे दिया आपको पाई रेडियन। ठीक है, और पूछ रहा है एंगल टर्न इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। अच्छा, फिफ्थ सेकेंड कहां से कहां होता है, फिफ्थ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड 0 से 1 होता है, सेकेंड 1 से 2 होता है, तो फिफ्थ सेकेंड 4 to 5 होगा, t इक्वल टू 4, 2t इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स ये कहां से कहां होंगे, ये होंगे t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू, सोचो 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, t इक्वल टू 8, यानी आपको यहां पे सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, वो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये दे दिया गया है कि एट t इक्वल टू 0 omega is 0, so you have omega initial 0. So how will you find from 5 to 8? It's simple, you will find theta 5 यानी angular displacement in 5 seconds, you will find theta 8 angular displacement in 8 seconds, and you will take the difference. So theta from 5 to 8, t equal to 5 to t equal to 8, it will be theta 8 minus theta 5. So this is your strategy, आपने जो फ्रेम किया है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 दिया है, मेरे से 5 से 8 के बीच में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल 0 to 5 में निकालूंगा, फिर 0 to 8 में निकालूंगा, और दोनों का क्या ले लूंगा, डिफरेंस करते हैं। तो चलो, अब थीटा 5 थीटा 8 निकालने के लिए मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, मेरे पास अल्फा नहीं पता है, मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। मैं इक्वेशन लगाऊंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन आई विल यूज, सो सी व्हाट विल आई गेट। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ थीटा nth की, यहां से अल्फा निकालूंगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा n माइनस 1/2। सो थीटा मुझे दिया है पाई रेडियन में, तो ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा मुझे पता नहीं है, 5 माइनस 1/2 comes out to be pi is equal to alpha 9/2। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास कितना आ जाता है, 2 पाई बाई 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक पार्ट हो सकता था इस क्वेश्चन का कि फाइंड अल्फा। अब क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, अपन थीटा 5 निकालते हैं, दैट इज थीटा फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, ओमेगा इनिशियल इंटू डेल्टा टी विच इज 5। एक बार के लिए इक्वेशन लिख दें, तो क्या आएगी अपने पास, ओमेगा इनिशियल इंटू डेल्टा टी प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यही आएगी। तो आपके पास ओमेगा इनिशियल की वैल्यू तो 0 ही है, प्लस हाफ अल्फा आप निकाल चुके हैं 2 पाई बाई 9 इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सो डेल्टा टी आपको कितना दिया हुआ है, 5 ओनली, सो 5 का होल स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट, दिस थीटा 5
यू गेट 25 हो जाएगा, वो 2 से पहले 2 कैंसिल कर लीजिए, तो इट कम्स आउट टू बी 25 पाई बाई 9 रेडियन। दिस इज थीटा 5। बिल्कुल इसी स्टाइल में आप क्या निकाल सकते हैं, थीटा 8 निकाल सकते हैं। तो थीटा 8 कितना मिलेगा, यही फॉर्मूला वापस यूज करेंगे। सो थीटा 8 विच इज थीटा फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8, वी कैन सॉल्व फॉर इट। ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा इज टू पाई बाई 9 इंटू 8 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, you'll get 64 पाई बाई 9 रेडियन। सही बात। तो मेरा जो आंसर है दैट इज थीटा विच इज थीटा 8 माइनस थीटा 5, वो कितना निकल के आ गया, 64 पाई बाई 9 माइनस 25 पाई बाई 9। सो व्हाट यू गेट इफ यू टेक द डिफरेंस, ठीक है, तो आपको मिलता है 9 यानी 39 पाई बाय 9 रेडियन। ये बच्चों आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, सो 39 पाई बाय 9 रेडियन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ये बिल्कुल। तो आप हर क्वेश्चन को लिंक करके सोचिए फ्रॉम द काइनेमेटिक्स। आपको nth सेकेंड में दिया हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई थी एंगल के टर्म्स में, एंड यू प्रोसीडेड द सेम वे। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, वी ऑलरेडी नो हाउ टू डील। थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर। ओके, well, so note this down and write next question, see whether you can solve or not. Okay, तो लिखिए क्वेश्चन, a particle is moving with constant speed in a circle. Does it mean it is which kind of motion? It is UAM or UCM? It is UCM, constant speed से move कर रहा है। ठीक है, find the ratio of average velocity, find the ratio of average velocity magnitude to its instantaneous velocity in the interval when particle travels by pi by 2 रेडियन। तो क्वेश्चन समझिए, एक पार्टिकल है जो कि यूसीएम कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किस इंटरवल में, जिस इंटरवल में पार्टिकल पाई बाई 2 रेडियन टर्न कर रहा है। तो भाई अच्छी बात है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ, एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सही बात। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो जो है वो है तो हमें dr by dt से मिलती है। तो लेट्स सी, मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और मान लिया कि पार्टिकल यहां पे था स्टार्टिंग में, दिस इज t इक्वल टू 0। अब मुझे उस इंटरवल की बात करनी है जिसमें पार्टिकल कितना टर्न कर ले, जिसमें पार्टिकल 90 डिग्री टर्न कर ले, मुझे इस इंटरवल की बात करनी है। ठीक है, यहां पहुंच गया पार्टिकल, ये मेरे पास कोई भी टाइम आ गया, से फॉर एग्जांपल t इक्वल टू t0। ओके, सो दिस इज द टाइम इंटरवल आई गॉट हियर। ऑलराइट, ये मेरे लिए सेंटर है, से कॉल इट O। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये रेडियस है आपके पास, दिस इज द रेडियस r। सो आप लिखिए यहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। सो एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज टी नॉट हियर। सो दिस इज our which velocity we got, this is our
एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड v है, तो आपको पता है पार्टिकल की स्पीड v है तो वो हर जगह v से ही मूव कर रहा होगा, मैग्नीट्यूड v हो गया। हाँ, डायरेक्शन बदल रही है, अच्छी बात। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही s मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। तो s आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी s आ गया मेरे पास रूट ऑफ 2r। गुड। तो ये नंबर मेरे पास आ गया रूट ऑफ 2r बाय टी नॉट। अब भाई टी नॉट तो निकालना पड़ेगा, बिना उसके तो सॉल्व ही नहीं हो सकता ये। टी नॉट कहां से निकालें? तो टी नॉट इस आइडिया से निकालते हैं अपन कि ये कौन सी मोशन की बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एंगल टर्न इज हाउ मच? π/2। अच्छी बात है। ओमेगा मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। सो थीटा इज π/2। ओमेगा I will use this formula V equal to omega R. So omega को क्या लिख सकता हूं? V by R. So it will be V by R into delta T. Delta T is T naught. Yes. So what I can find the value of T naught because I need it here. So T naught comes out to be pi R by 2V. So I'll put this T naught here. Are you able to understand till here? कि मैंने ये पता कर लिया in terms of V, the speed, कि पार्टिकल 90 डिग्री कितनी देर में ट्रैवल कर रहा है। कोई आपत्ति आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो आप फटाफट अपने पास इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की। आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास √2r डिवाइडेड बाय पाई आर बाई v। तो r से r कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास √2v बाय पाई आ गया। अच्छी बात। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है उस टाइम पे? v है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? v है। तो आपको जो रेशियो पूछा जा रहा है एट t इक्वल टू टी नॉट फाइनली, ठीक है, आपकी जो v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड है वो आपका ve है। तो फिर आपको क्या मिल गया यहाँ पे जो आप रेशियो चाहते थे, एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और दोनों के मैग्नीट्यूड ही हैं। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास √2v बाई पाई है डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इज v। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी √2 डिवाइडेड बाय पाई। दिस इज योर आंसर। यस, बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड इट कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। कोई परेशानी आपको हुई हो तो बता सकता है इसमें, ठीक है। सॉरी, मैं एक 2 का फैक्टर यहाँ पे लेना भूल गया हूँ। सो इट इज नॉट पाई आर बाई वी, ये आपके पास पाई आर बाई 2v आएगा। सो यहाँ पे 2√2 बाई पाई हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये भी आपका 2√2 बाई पाई हो जाएगा। सो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, वेल, अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, ए मोटर rotating with 100 radian per second, is switched off, तो क्या तुरंत रुक जाएगी? नहीं, स्लो डाउन करेगी, उसकी स्पीड कम होगी। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, इफ आफ्टर 2n rotations, 2n, n is any number, after 2n rotations its angular speed decreases to 50 radian per second. Angular speed decreases to 50 radian per second. Find angular speed. Find angular speed it had when it completed n rotations after switching it off. So आपने मोटर को स्विच ऑफ कर दिया और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 50 रेडियन पर सेकेंड हो गई। पहले कितनी थी? 100 जब मोटर ऑन थी।
कितने रोटेशंस में हो गई ये 50, ये हो गई 2n रोटेशंस में। तो पूछ रहा है भाई कि जब स्विच ऑफ करने के बाद जब n रोटेशंस ही उसने लिए होंगे तो इसकी ओमेगा क्या रही होगी, तो डेफिनेटली 50 और 100 के बीच में कुछ रही होगी। ठीक है, और एक और लाइन दी गई है, अज्यूम अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट मतलब कौन सी मोशन हो गई है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेटरी मोशन। तो देखिए व्हाट विल यू गेट, डू ट्राई दिस by yourself first and then see how I am solving. Well, so I know at t equal to 0 omega, जिसे मैं ओमेगा इनिशियल बोल देता हूं, it is given to me as 100 रेडियन पर सेकेंड। अच्छी बात। अब when थीटा इज इक्वल टू 2n रोटेशंस, अब यहां पे गलतियां करते हैं लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रेडियन पर सेकेंड में है, ये रोटेशन, रोटेशन मतलब रिवोल्यूशन, तो इसे किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट इट। थीटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, वन रोटेशन इज 2 पाई रेडियन, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, सो इट बिकम्स 4 पाई इनटू n, इसे मैं 4n पाई रेडियन लिख देता हूं। ओमेगा बिकम्स 50 रेडियन पर सेकेंड, मीन्स आपको ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है, थीटा पता है, यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द थर्ड फॉर्मूला, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यस, ओके। एंड फिर आप चाहते क्या है, यू वांट व्हेन थीटा वाज n रोटेशंस दैट इज n into 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा ये 2n पाई रेडियंस। What was omega? This is your question. It's a simple question. So अल्फा पहले दो इक्वेशन से, पहली इंफॉर्मेशन से अल्फा निकालो, दूसरे में पुट करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। So सबसे पहले इन दोनों से अल्फा निकालना है, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे अपन, इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे अपन ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, दिस इज द इक्वेशन वी विल यूज। ओमेगा फाइनल स्क्वायर 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू 4n पाई। यस, तो अल्फा निकालेंगे अपन यहां से, इसे इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2500 माइनस 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8n पाई, दिस इज योर अल्फा। सो व्हाट यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस, तो आपके पास आ जाएगा 7500 डिवाइडेड बाय 8n पाई बट विद माइनस, और ये यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, कैंसिल हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पे इक्वेशन लगा लेते हैं, वापस से वही इक्वेशन लगाएंगे, कहाँ से कहाँ लगा रहे हैं अपन, t इक्वल टू 0 टू, सपोज ये आपका t इक्वल टू t2 था, ये t इक्वल टू t1 है इंस्टेंट, ठीक है, तो अपन 0 टू t इक्वल टू t1 लगा रहे हैं। अब तो ओमेगा इनिशियल अब भी अपने पास 100 ही है, अल्फा मिल चुका है मुझे, अल्फा कितना मिल चुका है, माइनस ऑफ 7500 डिवाइडेड बाई 8n पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको थीटा पता है 2n पाई, और आप ओमेगा फाइनल निकालना चाहते हैं, सो नॉट ए टफ क्वेश्चन, कैन इजीली सॉल्व। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि आप लिखें वही फॉर्मूला, ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सो ओमेगा फाइनल आप निकालना चाहते हैं, ओमेगा इनिशियल आपका 100 है, साइन के साथ पुट करिएगा, प्लस 2 अल्फा आप निकाले हैं, माइनस ऑफ 7500 डिवाइडेड बाय 8n पाई into 2n पाई, दिस इज व्हाट यू विल हैव। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल हैव योर आंसर। तो इजी था ये क्वेश्चन, 2n पाई से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 3, ठीक है, 750, so it is 3750, so you get omega square as 10,000 minus 3750, so you subtract, you get 0, 5, 2, and so you get 6250, yes 6250, और ओमेगा निकालना है आपको, तो उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, तो आपको ये आ जा रहा है 25 रूट ऑफ 10 रेडियंस पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 25 रूट 10। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है, इक्वेशन हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं।
एंड ऑल दैट। ठीक है।